पूर्व के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक बतलाया था, तो आइए इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 18.1 का मैं आगे बतला रहा हूं। ये आपका बुक है स्टूडेंट फ्रेंड्स, केसी सिन्हा का बुक है। तो आइए इसी टाइप का इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं बता ही दिया 10 सेम टाइप का है, 11 भी लगभग सेम टाइप का ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेमी बाई 24 सेमी is to be made into a box without top while cutting off equal sides from each corner and folding up the plates. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? कहने का तात्पर्य हुआ कि 45 सेमी गुने 24 सेमी की टीन की आयताकार चादर के कोने पर समान वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी रहेगी जिससे संदूक का आयतन उच्च कम होगा। तो आइए पहले मैं देखता हूं, आइए इस फिगर में मैं तो देख रहे हैं, मान लिया जाए वर्गाकार शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 45 सेमी है और चौड़ाई 24 सेमी है। यहाँ पर एक वर्गाकार प्रत्येक कोना पर काटा जा रहा है, यहाँ काटा गया, यहाँ भी काटा गया, सेम टाइप साइड का है और इसे फिर एक काट करके मोड़ा गया। तो मैं देखता हूं कि लेट एक्स टू बी साइड ऑफ कॉर्नर एंड V to be volume of the box। तो मैं देखता हूं तो यहां पर ये आपका क्यूबाइड बन रहा है, घनाभ बन रहा है, तो इसलिए आपका लंबाई तो देख रहे हैं पहले 45 सेमी था, 1 सेमी, तो इसे मैं काट लिया प्रत्येक कॉर्नर पे। तो 45 माइनस 2x और चौड़ाई हमारा हो गया 24 माइनस 2x और हाइट हमारा 1 सेमी तो ही है, ये प्रत्येक सेमी में दिया हुआ है। तो आए इसलिए जैसा कि मैं जानता हूं आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है, अर्थात LBH। तो L का वैल्यू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। तो मैं देख रहा हूं, गुना कर दे रहा हूं, तो ये 1080 माइनस 24 गुना 48x माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x, इस तरह से। और इसे मैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 1080x और ये दोनों को ऐड करने पे, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, 138 और x दिया हुआ तो x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस 4x क्यूब। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गया, क्योंकि आयतन यहां पर मैक्सिमम है। तो देखते हैं मैक्सिमम के लिए पहले डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इसलिए dv बाई ds इक्वल टू 1080 माइनस 276x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है, और प्लस 12
12x²। ते इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। dv by dx इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं dv by dx यहां 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। तो यहां मैं देख रहा हूं कि कॉमन हो रहा है कुछ, तो मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं। और यहां भी देख रहे हैं ये भी कॉमन हो रहा है, 12x कॉमन हो रहा है, तो 12 को मैं कॉमन ले रहा हूं, x² माइनस 12×36x और वर्णमा टोटल से यानी कि 90 आएगा। तो इस तरह से तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि x² माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड कर देते हैं 18×90, 18 और 5 23 हो रहा है, अर्थात x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 18 ये भी आया इक्वल टू 0 यानी x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू प्राप्त हुआ 5 और 18। अब मैं इसको देखता हूं कि मैक्सिमम किस पे है, 18 पे है या 5 पर है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं d² v बाई dx² इक्वल टू, तो यहां देख रहे हैं ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस 276x ए है तो x का तो वैल्यू 1 होता है प्लस 24x। अब मैं चेक करके देख लेता हूं किस पे मैक्सिमम आ रहा है, d² v बाई dx² एट x इक्वल टू 5 माइनस 276x प्लस 24 इंटू 5 120 घट जाएगा 276 पे, तो ये घटा देंगे तो 6 और अर्थात माइनस 276 प्लस 120 6 5 और 1 माइनस 156 आया जो कि लेस देन है, नेगेटिव है, लेस देन 0। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एट x इक्वल टू 5 ए आया 5 पे। तो देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो देखते हैं अगला अगर मान रखते हैं तो 218 से गुना करेंगे 24 को, तो ये बहुत काफी हो जाता है, प्लस में आता है, तो ये मिनिमम मान हो जाएगा। इसलिए साइड ऑफ कॉर्नर इसलिए रिक्वायर्ड साइड ऑफ कॉर्नर इक्वल टू 5 से भी, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। और भी प्रश्न इसमें इसी टाइप का है। तो देखिए अगला प्रश्न है, 12 तो सेम ढंग का क्वेश्चन है, जैसे भी 11 बनाया उसी तरह से 12 भी है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट ए सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का, विच इज ओपन एट द टॉप, has minimum total surface area provided its length is equal to the radius of its base। कहने का मतलब है कि साबित करें कि नियत आयतन वाला बेलन जो ऊपर से खुला हुआ है का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है
यदि इसकी ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो चलिए मैं इन दोनों में से, तो ये हम प्रश्न जो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो कहने का मतलब है कि साबित करें कि नियत आयतन वाला बेलन जो ऊपर से खुला है का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि आधार और इसकी ऊंचाई बराबर हमें साबित करनी है। तो आइए इसमें तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि लेट x to be radius and y to be height of cylinder। तो मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि ए भी बराबर तो जानते ही है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर भी का यहां तो रेडियस एक्स है तो एक्स स्क्वायर और ए तो वाई हो गया। यहां पे पहले से ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया हुआ है कि कांस्टेंट है अर्थात गिवन पाई आर स्क्वायर वाई इक्वल टू के, ये मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो इसलिए y इक्वल टू के वाई पाई एक्स स्क्वायर ये मुझे हाइट प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसमें तो कह रहा है क्या सरफेस एरिया इसकी न्यूनतम है तो ये बेलन है। तो यहां देखते हैं नीचे का ये जो बंद है और ऊपर खुला हुआ है, नीचे तो वृत्ताकार ही है। तो सरफेस एरिया मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इक्वल टू ए टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है। तो यहां देख रहे हैं कि अगर हम 2 पाई आर को मानते हैं रेडियस एक्स है, ये तो वाई आया था, प्लस पाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए मैं पाई एक्स को कॉमन ले रहा हूं और तो यहां बच रहा है 2 पाई प्लस एक्स, ये इस तरह से प्राप्त हुआ। तो पाई एक्स कॉमन लेने पे और भी हम y का वैल्यू तो निकाल चुके थे, y का वैल्यू पहले से ही याद दिया हुआ है के वाई पाई एक्स स्क्वायर, अर्थात एस इक्वल टू पाई एस इंटू 2 इंटू वाई का वैल्यू के वाई पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए इस तरह से। तो मैं देखता हूं अगर एक से मल्टीप्लाई भी अगर कर दे पाई एक्स से तो यहां पे कुछ कट जा रहा है, अर्थात 2k और पाई एक्स से तो पाई एक्स से कैंसिल होगा, एक्स बचेगा प्लस पाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये प्राप्त हो रहा है। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ds बाई dx अर्थात ए माइनस 2k बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2 पाई एक्स। अब मैं देखता हूं इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ds बाई
ds इक्वल टू 0, तो मैं यहां देख रहा हूं -2k बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई x बराबर 0। तो यहां पे मुझे अर्थात एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं देखता हूं -2k प्लस 2 पाई एक्स क्यूब बराबर 0, या x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2k, अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपका k बाई पाई का होल पावर 1/3 होगा। और देखते हैं तो x का वैल्यू निकल चुका एक वैल्यू। अब मैं इसके जांच कर लेता हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम आगे डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमारा पता चल जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम किस पर है। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो यहां देखते हैं कि डी स्क्वायर एस बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू, यहां तो माइनस इसको पहले ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस 4k बाई एक्स क्यूब प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का -2 बाई एक्स क्यूब होता है। तो और भी देखते हैं प्लस 2 पाई एक्स का तो 1 होता ही है, मैं पहले चेक कर लूं, डी स्क्वायर एस बाई डी एस स्क्वायर है एक्स इक्वल टू के बाई पाई का होल पावर 1/3। तो यहां पर देखते हैं तो ये 4k बाई यहां पे एक्स क्यू आया है, तो एक्स क्यू का मान तो डायरेक्ट के बाई पाई होगा प्लस 2 पाई। तो देखते हैं कैसे के कैंसिल, अर्थात 6 पाई ए ग्रेटर देन 0 हो गया। इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एस एट एक्स इक्वल टू के बाई पाई का होल पावर 1/3, इसलिए हमारा रेडियस प्राप्त हो गया। अब देखते हैं हाइट में, हाइट y इक्वल टू था, इसलिए y इक्वल टू के बाई पाई, और यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो यहां देख रहे हैं के बाई पाई पहले से स्क्वायर हुआ यानी कि 2/3। और भी मैं इसे सॉल्व कर दूं इस तरह से, तो ये जैसा कि जानते हैं आधार जब सेम होता है तो गुणा में घात उगता है, भागा में घटता है। यहाँ पर 1 है तो 1 - 2/3, और नीचे हमारा पाई है, ये भी 1 तो पावर है तो 1 - 2/3 होगा। तो इसे घटाएंगे तो k पर पावर 1/3 बाई पाई पर पावर 1/3। इस प्रकार ऐसा भी लिख सकते हैं k बाई पाई का होल पावर 1/3। तो मैं देखा कि जो x का मान आया वही y का मान आया, इसलिए x बराबर y ए प्रूव्ड हो गया, यानी कि त्रिज्या इसके हाइट के बराबर है। इसे ही प्रूव करना था। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह से 14 भी आपका आसान है। आइए 15 नंबर जो है, ये प्रश्न दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए मैं बता दूं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, of all the closed cylinder canes which enclose a given volume of 100 cube centimeters, find the dimension of the can which has the minimum surface area। कह रहा है क्या कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले
डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करें। अर्थात डिब्बा की विमाएं, यहां तो बेलनाकार है, इसके विमाएं जो हाइट होगा, रेडियस होगा, वही चीज को मुझे बताना है। तो चलिए पहले मैं रेडियस ही बता दूं इसका क्या होगा। तो ये बेलन है और कह रहा है क्या, बंद है बेलन। सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बों का विमाएं ज्ञात करना है था। तो मान लेते हैं लेट एक्स टू बी रेडियस, वाई टू बी हाइट and S to be surface area of a cylinder। अब आइए, तो पहले दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इसकी आयतन जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन बराबर जानते ही हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई एक्स स्क्वायर एच सॉरी बाई इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो इसलिए y इक्वल टू 100 बाई पाई एक्स स्क्वायर होगा। ए आपका हाइट आया। और सरफेस एरिया की बात हो रही है, सभी बंद है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इक्वल टू 2 पाई आर एच, वायु दिया हुआ है और बंद है। तो ए भी वृत्ताकार है, ए भी वृत्ताकार है, तो दोनों साइड अर्थात 2 पाई एक्स स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 पाई एक्स कॉमन हो रहा है, तो y प्लस एक्स ए मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं अब वो इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन, या पहले इसको मान ही निकाल दे y का। तो आइए x का जो वैल्यू आया था 2 पाई x इंटू y, y का वैल्यू तो आ चुका है 100 बाई पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स यहां कैंसिल हो रहा है, तो ये 100 गुना 200 बाई एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। तो यहां देख रहे हैं ये इक्वेशन सेकेंड आया, डिफरेंशिएट कर दें, इसलिए ds बाई dx पे माइनस 200 बाई एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4 पाई x। इस तरह से ये डिफरेंशिएट कर दिए तो प्राप्त हुआ 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई ds तो इक्वल टू 0 होता ही है। तो देखते माइनस 200 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स इक्वल टू 0। तो मैं यहां देख रहा हूं, या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे माइनस 200 प्लस 4 पाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, या 4 पाई एक्स क्यूब इक्वल टू 200 50 चौके 100, अर्थात x इक्वल टू 50 बाई पाई इतना का होल पावर 1/3 आएगा। तो x का वैल्यू निकल चुका है, एक ही मान जो है आ चुका है। तो यहां देख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट करके, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो
देखते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 400 बाई एक्स क्यू, ए डिफरेंशिएशन होगा, और ए प्लस 4 पाई, जैसा कि यहां पर एक्स क्यू का मान तो निकाल चुके ही हैं। डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर है एक्स इक्वल टू 50 बाई पाई का होल पावर 1/3। तो मैं जब देता हूं तो 400 और ये एक्स क्यू का मान 50 बाई और इधर चला जाएगा पाई हो जाएगा प्लस 4 पाई। तो देख रहे हैं एक बार में कट जा रहा है, अर्थात 12 पाई ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ए मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एस एट एक्स बराबर 50 बाई पाई का होल पावर 1/3। इसलिए रेडियस यानी कि एक्स बराबर हो गया 50 बाई पाई का होल पावर 1/3। और इसी तरह से जब हम हाइट बताएंगे, हाइट इक्वल टू ए 100 बाई, यहां पे पाई है और एक्स का वैल्यू यहां पर आया हुआ था 50 पाई टू द पावर 2/3। तो मैं देखता हूं ए आपका प्राप्त हो रहा है, ए यानी कि हाइट ए हो गया और ए आपका रेडियस ए दोनों प्राप्त हो चुका है, इतना ही निकालना था, यही हमारा आंसर। या थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते थे। और आइए इसके बाद और भी इसी तरह का और भी प्रश्न है, मैं अगले वीडियो में आपको 16, 17, 18 वगैरह का जो भी प्रश्न है मैं उसको सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।